हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हिस्ट्री क्लास 10 की चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमारा पार्ट 1 है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने फ्रेडरिक सूरियो और नपोली कोड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नपोली कोड 1804, प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो मेरा ज़रूर देखें। तो फ्रांस की सिचुएशन क्या थी 1789 के पहले? फ्रांस में रूल्ड किंग लुइस 16 कर रहा था। फ्रांस का सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था, जिसमें फिर है फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, क्लर्जी के अंदर प्रेस्ट, बिशप, चर्च ऑफिशियल। सेकंड स्टेट में नोबेल के अंदर थे किंग, क्वीन, लॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेट। और थर्ड स्टेट में जैसे पीजेंट हो गए, वर्कर, आर्टिशन, मर्चेंट एंड बिजनेसमैन। 97% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट की थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों का टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट ज़्यादातर टैक्स थर्ड स्टेट के लोग करते थे। थर्ड स्टेट को पॉलिटिकल राइट नहीं था, जैसे वोट करना, लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करना। इसके कारण थर्ड स्टेट के लोग मोनार्क के खिलाफ रिवॉल्ट किया 1789 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द growth of nationalism in Europe before the revolution. France was ruled by an absolute monarch, and the people considered themselves subject of the king rather than the citizen of nation. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन यूरोप में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा है। फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्क रूल कर रहा था और वहाँ के लोग अपने आप को राष्ट्र के नागरिक के बजाय अपने आप को प्रजा मानते थे। द रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द आइडिया। रिवोल्यूशन से वहाँ आइडिया इमर्ज हुआ। वो क्या आइडिया था? लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फर्टर्निटी का, नेशनल यूनिटी का और सिटीजनशिप का। दिस आइडिया इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस यूरोप एंड हेल्प क्रिएट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो इन आइडिया से पूरे यूरोप के लोग एक नेशन स्टेट बनाने में वहाँ के लोगों ने हेल्प किया। इसी से नेशन स्टेट अब बनेगा कैसे? ये सब रहेगा तभी तो बनेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी डिड नॉट जस्ट वांट टू चेंज द गवर्नमेंट, दे नीडेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग डाइवर्स रीजनल पॉपुलेशन to forge collective identity. They introduced several groundbreaking political and cultural measures. तो क्या हुआ वहाँ पे कि फ्रेंच के जो रिवोल्यूशनरी थे केवल सरकार बदलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे सब की पहचान बने। भाई मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी होगा तभी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ हम लोग एक हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ मेज़र लिया। वो क्या मेज़र था? जैसे प्रमोट द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री फादरलैंड एंड ली सिटी ओन सिटीजन। जैसे लॉ पैट्री यानी फादरलैंड पितृभूमि बोला गया, सिटीजन को ली सिटी ओन को सिटीजन बोला गया। एडॉप्टेड द फ्रेंच ट्राइकलर को अडॉप्ट किया गया। रीनेम्ड ई स्टेट जनरल एज ए नेशनल असेंबली। पहले क्या जहाँ मीटिंग होता था उसका नाम था ई स्टेट जनरल, अब उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। कंपोज नेशनल हाइम्स एंड टुक नेशनल ओथ। इसके बाद क्या नेशनल हाइम्स बनाया गया, नेशनल ओथ लिया गया। इस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अबोलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो भी कस्टम ड्यूटी था वहाँ पे वो सबको ख़त्म कर दिया गया। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। इनकरेज द यूज़ ऑफ फ्रेंच ऑफ नेशनल लैंग्वेज। फिर क्या हुआ कि एक कॉमन लैंग्वेज से सबको जोड़ा गया। अब एक कॉमन लैंग्वेज होगा तभी तो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। This helped create a strong sense of identity. The spread of revolution, Jacobin Club. When the news of the French Revolution reached the other city across Europe, students and educated members of middle class were inspired. They wanted the same freedom for themselves. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन का खबर यूरोप के अन्य शहरों में पहुंचा तो स्टूडेंट और मिडिल क्लास का एजुकेटेड मेंबर इंस्पायर्ड हुआ और वे लोग चाहते थे कि हमें भी आज़ादी मिले। कैसे? व्हाट दे डिड टू शो देयर सपोर्ट फॉर फ्रांस एंड दे स्टार्टेड सेटिंग ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स कॉल्ड जैकोबिन क्लब। तो उन्होंने फ्रांस को सपोर्ट किया और जैकोबिन क्लब बनाया। द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? द एक्टिविटी
The activities and meeting of these Jacobin clubs prepared the ground for the French armies because these clubs were already active in countries like Holland, Belgium, Switzerland, and the part of Italy. The French armies were easily able to march in these lands in 1719 and carry the idea of nationalism in abroad. तो हुआ क्या कि ये जो क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसमें फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता तैयार किया, और होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के कुछ पार्ट में जैकोबिन क्लब एक्टिव था। इसलिए फ्रेंच आर्मी 79 में इस एरिया को इंटर किया, और इंटर करने के बाद क्या हुआ, जीत गया। ये सब किसके कारण हो रहा था? ये हो रहा था नेपोलियन के कारण ही सबको जीतते गया, क्योंकि ये सब जगह पहले मोनार्क था। उसका मिक्स्ड रिएक्शन क्या हुआ? द मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ यूरोप initially in place like Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. The arriving French armies were welcomed as harbingers of liberty, bringers of freedom. However, this honeymoon phase quickly turned into deep resentment. तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और मेंज, मिलान, वार्सा जैसे जगहों पर आने वाला फ्रेंच आर्मी हार्बिंगर ऑफ आर्मी की स्वतंत्रता पाने वाले के रूप में स्वागत किया गया। द लोकल पॉपुलेशन रियलाइज द नेपोलियन न्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी डिड नॉट इक्वल पॉलिटिकल फ्रीडम। द बेनिफिट वेयर हैवली आउटवेज बाय फ्रेंच इंपरल डिमांड। तो शुरुआत में तो प्रोत्साहन या उत्साह था, बट बाद में यह गम में बदल गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन था वो रियलाइज किया कि नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, वो बेनिफिट था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज टैक्सेशन टू फंड फ्रेंच मिलिट्री कैंपेन। अब भाई आर्मी है तो आर्मी के लिए क्या हुआ, मतलब पैसा चाहिए उसका जो भी रख रखाव के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड स्पीच, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया सेंसरशिप को। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनलिस्टमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मीज टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो क्या हुआ कि यूरोप का जो और पार्ट था, जिसको जीतने के लिए फोर्स रिक्रूटमेंट कराया गया। ये ट्री है, देखिए, ट्री ऑफ लिबर्टी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ये वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें। थैंक यू।